हेलो प्यारे बच्चों, मुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 वर्ग और वर्गमूल चैप्टर से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो में कर चुके थे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है 51.84 का वर्गमूल होगा। तो यहाँ पर पॉइंट में है बच्चों, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, पॉइंट में हटाएंगे। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो हल 51.84 है। तो वर्गमूल निकालने तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटा दिए तो नीचे क्या लगेगा, 1। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2, तो यहाँ पर 2 0 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं रूट में। यहाँ पॉइंट हट गया तो पॉइंट यहाँ पर अब नहीं लगाएंगे। 51 और 84 नीचे हमारा रूट 100 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन 51 और 84 का हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। 51 84 का सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं। लास्ट में यहाँ पर कितना है, 4 है, तो ये क्या से जाएगा, 2 से। 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 और 1 मिला के पढ़ें तो 11 2 बचे 10। यहाँ फिर 1 बच गया, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 छक 12, फिर 2 से 2 छक 12, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 8 16, फिर 2 से यहाँ जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और आगे क्या से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 1 फिर बचा, 2 छक 12, 2 सते 14 हो जाएगा बच्चों। अब क्या से जाएगा, ये हमारा, तो यहाँ पर मिस्टेक हुआ है बच्चों, थोड़ा सा देख लेंगे। 2 एकम 2, 2 छक 12 हो गया, लेकिन यहाँ पर ये पूरा चला गया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब क्या से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 8 16, यहाँ पर 2 एकम 2, अब क्या से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, अब फिर 3 से जाएगा, 3 9 27 और 3 तिहाई 9। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, हमारा रूट में लगाएंगे, यानी कितना बार 2 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ 2 को पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 2 बार आया, 1 2 3 4 5 और 1 6, और 3 कितना बार, 1 2 3 और इधर 1 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 को 4 बार, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब जोड़ा लगाएंगे बच्चों, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा लग गया। तो 2 तो 2 रहता है, तो उसको हम रूट के बाहर 1 तो 2 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर 2 तो 2 है, तो गुना हो जाएगा 2, फिर ये बाहर निकल जाएगा, गुना 2, और फिर 3 3 कितना, 4 तो है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 ठो, सॉरी 2 ठो 3 लिखेंगे। अब गुना कर देंगे तो इसका वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 दूनी 72, यानी 81 हमारा 84 का वर्गमूल कितना आया, 72। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, 81 84 का हमारा वर्गमूल आया, सॉरी यहाँ पर 72। और नीचे हम जानते हैं कि 10 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, सॉरी 100 का वर्गमूल हमारा होता है 10। तो यहाँ पर 1 0 है, तो 1 नंबर के बाद पॉइंट बैठाएंगे, तो 72 है, इधर से पॉइंट बैठाएंगे, तो यहाँ पर 7.2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में देखेंगे, 7.2 है। तो यहाँ पर बच्चों ए नंबर में दिख रहा है 7.2, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7.2। तो ये सभी क्वेश्चन हम लिए हैं वर्मा टुडे से लिए हैं बच्चों। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में 121 का वर्गमूल होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 12, बी में है 21, और सी में है 22, और डी में है 11। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो ये बहुत आसान है क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए इसको बनाते हैं हल। तो सबसे पहले हमें 121 को हमें वर्गमूल निकालना है, तो इसको रूट में लिखना होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो गुणनखंड 121 का निकालते हैं, तो ये क्या से जाएगा, ये हमारा 11 से जाएगा, और किसी से नहीं जाएगा बच्चों, 11 11 है 121। तो हम लोग लिख सकते हैं 121 को 11 गुने 11, 2 ठो रहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 1 ठो लिखते हैं और रूट के बाहर लिखते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन मिलाते हैं, कौन सा ऑप्शन में 11 है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहे हैं 11 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी 11 हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में है 196 का वर्गमूल होगा। तो ए में है बच्चों 8, बी में है 12, सी में 14, ऑप्शन नंबर डी में है 18। तो 196 का वर्गमूल निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले हल 196 को क्या लिख सकते हैं, यानी रूट में सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 196 का हम लोग गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 196 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 से जाएगा 2, 18 हो जाएगा, 2 यानी कि 2 9 18, 1
दो अठी 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 18, 2 नवा 18। अब क्या से जाएगा 7 से जाएगा, 7 7 49, यानी कि 196 का हमारा गुणनखंड क्या आया, दो दो बार आया और 7 गुने 7। तो इसको लिख सकते हैं हमारा वर्गमूल क्या हो जाएगा, दो दो ठो है तो बाहर एक ठो निकल जाएगा, उसी तरह 7 दो ठो है तो एक ठो 7 हमारा बाहर निकल जाएगा। तो इसको गुना करेंगे 7 दूनी 14, तो हमारा वर्गमूल क्या आ गया, 14 आ गया। तो ऑप्शन मिलाते हैं, कौन सा ऑप्शन में 14 है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है बच्चों, यहाँ पर 14 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में है 324 का वर्गमूल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 8, बी में है 12, सी में है 14 और डी में है 18। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हल। 324, तो सबसे पहले रूट लगाना होगा। 324 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, 2 से जाएगा 2 एकम 2, एक बच गया 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 अठी 16, 2 एकम 2। अब क्या से जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितना बच गया 2 3 सत्ते 21। अब फिर क्या से जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 नवा 27 और फिर 3 तिहाई 9। तो इसका हमारा गुणनखंड क्या आ गया, अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं 2 कितना बार है 2 बार और 3 हमारा 4 बार आया है, तो 3 गुने 3 गुने 3, 1 2 3 4। अब दो दो ठो है तो एक ठो बाहर निकल जाएगा, उसी तरह 3 यहाँ पर 2 ठो है तो एक ठो बाहर, इसके लिए 2 ठो 3 है तो एक ठो 3 बाहर निकल जाएगा। गुना करते हैं 3 दूनी 6, 6 त्रिके 18। तो हमारा इसका वर्गमूल हमारा कितना आ गया 18 आंसर। तो ऑप्शन मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में 18 है। तो ऑप्शन नंबर ए में 8, बी में है 12 और सी में है 14 और डी में हमारा 18। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब 10 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में है 361 का वर्गमूल होगा। तो ए में है 17, बी में 18, सी में है 19 और डी में है 20। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अंडर रूट 361 का हम लोग सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं। 361 ये क्या से जाएगा, ये किसी से नहीं जाएगा बच्चों, डायरेक्ट ये हमारा 19 19 है 361 हो जाता है। तो हमारा इसका गुणनखंड हो जाएगा 19 गुने 19, तो 19 दो ठो है तो एक तो बाहर निकल जाएगा, यही हमारा वर्गमूल हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं यहाँ पर 19 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब 11 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में 900 का वर्गमूल होगा। ए में है 10, बी में है 20 और सी में 30 और डी में है 40। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 900 का रूट में लिखेंगे और 900 का हम लोग सबसे पहले गुणनखंड विधि से इसको बनाएंगे। तो गुणनखंड निकालना होगा, 2 चौके 8, एक बचा 2 बचे 10, जीरो हो जाएगा। फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बचा 2 बचे 10। फिर हमारा ये किससे जाएगा, ये हमारा 3 से जाएगा, 3 सते 21, एक 3 बचे 15, फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 बचे 15, फिर हमारा क्या से जाएगा 5 से जाएगा 50 है 25। तो हमारा यहाँ पर गुणनखंड क्या आ गया, इसको लिखेंगे 2 कितना बार है 2 बार, 2 गुनी 2, 3 हमारा कितना बार है 2 बार है 3 गुनी 3, उसी तरह 5 हमारा 5 गुनी 5 है। तो इसका 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 जोड़ा लगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 दो ठो है तो एक ठो बाहर निकल जाएगा, गुना 5 3 दो ठो है तो यहाँ पर भी 3 बाहर निकल जाएगा और 5 दो ठो है तो एक ठो 5 बाहर निकल जाएगा रूट के बाहर। अब गुना करते हैं 3 दूनी 6, 6 बचे 30, 30 इसका आंसर हमारा हो गया 30। तो ऑप्शन हम लोग मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में 30 है, तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं बच्चों 30 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में 1764 का वर्गमूल होगा। ए में है 42, बी में है 24 और सी में हमारा 28 है और डी में है 52। तो इस क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले 1764 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट में 1764, इसका गुणनखंड निकालते हैं 1764, क्या से जाएगा 2 से जाएगा 2 8 16, एक बच गया 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2। ये अब हम हमारा किससे जाएगा, तो अब हमारा 441 किससे जाएगा 3 से, तो 3 लिखेंगे, फिर 3 एकम 3, यहाँ एक बच गया, एक और 4 को मिला के पढ़ेंगे 14, 3 का टेबल पढ़ेंगे 14 आने तक, 3 चौके 12, फिर 2 यहाँ बच गया 3 सते 21 हो जाएगा। फिर ये हमारा क्या से जाएगा 3 से, 3 चौके 12 और 3 नंबर 27, फिर अब हमारा क्या जाएगा, क्या से जाएगा 49, 7 से 7 7 49। इसको अब लिख सकते हैं हम लोग रूट में 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7, यही ना हमारा गुणनखंड आया। तो यहाँ से जोड़ा लगाएंगे, 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा 7 का जोड़ा, तो हमारा यहाँ पर 2 2 दो ठो है तो एक ठो निकल जाएगा, उसी तरह 3 3 दो ठो है तो एक ठो 3 बाहर निकल जाएगा, उसी तरह 7 7 दो ठो है तो एक ठो 7 बाहर रूट के बाहर निकल जाएगा। तो अब गुना करते हैं 3 दूनी 6, 6 7 42, यानी इसका वर्गमूल हाँ वर्गमूल हमारा आया 42।
तो ऑप्शन मिलाते हैं, कौन सा ऑप्शन में 42 है, तो ऑप्शन नंबर ए में है हमारा 42, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में है 3600 का वर्गमूल होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 600, बी में है 60, सी में 6 और डी में है 36। तो इसको लिख सकते हैं, वर्गमूल निकालना है तो 3600 को रूट में लिखेंगे और 3600 को सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, यहाँ पर फिर 2 जीरो, फिर 2 से जाएगा 2 9 18, फिर 2 जीरो है, फिर हमारा क्या से जाएगा 2 से 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 पचे 10, फिर हमारा क्या से जाएगा 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब हमारा 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर अब हमारा 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर अब हमारा 5 से जाएगा 50 है 25। तो हमारा गुणनखंड क्या आ गया, तो 2 कितना बार है 4 बार, 1 2 3 4, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 कितना बार है 2 बार, 3 गुने 3 गुने, अब 5 हमारा कितना बार है 5 2 बार है। तो इसको जोड़ा लगाएंगे, 2 का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा, फिर 3 का इसका जोड़ा लग गया, 2 2 ठो है तो इसको रूट के बाहर निकालेंगे, 1 ठो हो जाएगा। उसी तरह 2 2 ठो है तो यहाँ बाहर निकल जाएगा 1 ठो, 2 3 2 ठो है तो 1 ठो हमारा बाहर निकल जाएगा 3, उसी तरह 5 हमारा बाहर निकल जाएगा। गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, तो हमारा वर्गमूल इसमें क्या निकल गया 60 आंसर। तो ऑप्शन को मिलाते हैं, कौन सा ऑप्शन में 60 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में 60 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में है 4900 का वर्गमूल होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 700, बी में है 70 और सी में है 7 और डी में है 49। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले 4900 को हम लोग क्या करेंगे रूट में लिखेंगे, तो रूट में लिख दिए, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे 4900 का। 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और फिर 2 पचे 10, फिर 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ये हमारा फिर क्या से जाएगा 5 2, यहाँ पर हो जाएगा 5 2 7 8 9 और 1 10, तो ये हमारा अब 5 से जाएगा बच्चों, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 बच गया, पंचों के 20, 2 बच गया, बचा है 25, फिर हमारा ये क्या से जाएगा 5 से जाएगा, पंचों के 20, 2 डिजिट पंचों के 20 सॉरी, यहाँ पर 4 और 5 मिला के 5 9 45, फिर अब ये क्या से जाएगा 7 से 7 7 49, तो हमारा गुणनखंड क्या आ गया 2 कितना बार 1 2, 2 गुने 2, फिर 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7, 2 2 ठो है, 5 2 ठो है और 7 2 ठो है, 2 ठो को हम लोग 1 ठो बाहर निकालेंगे, उसी तरह यहाँ से हमारा एक 5 निकल जाएगा और एक यहाँ से 7 निकल जाएगा, 5 दूनी 10 7 70, यानी इसका हमारा आंसर हो जाएगा यानी 70 हो जाएगा बच्चों, 5 दूनी 10 7 70, यानी वर्गमूल हमारा 70 हो गया। तो ऑप्शन मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में 70 है, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ देख रहे हैं बच्चों 70 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में 7744 का वर्गमूल होगा। तो ए में है 8, बी में है 88, सी में है हमारा 888 है और डी में है 74। तो ये भी पहले के जैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको अभी सबसे पहले रूट में लिखते हैं 7744 का हम लोग सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं। ये हमारा 2 से जाएगा, 2 दिया 6, 1 बच गया तो 17 हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 2 8 16, 1 बच गया, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 9 18, फिर 2 तिया 6, 1 बचा 2 6 12, फिर 2 से 2 9 18, यहाँ पर 1 बच गया, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा बच्चों 2 चौके 8, 2 8 16, फिर हमारा 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर हमारा क्या से जाएगा 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर हमारा ये 121 हम जानते हैं बच्चों, ये केवल 11 से जाता है, 11 11 है 121, तो इसका हमारा गुणनखंड आ गया 2 2 कितना बार है 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 सॉरी 11 कितना बार है 2 बार, तो 11 गुने 11, तो इसका जोड़ा लगेगा, इसका जोड़ा और इसका जोड़ा, तो इसका जोड़ा लग गया, तो 2 ठो को हम लोग क्या लिखेंगे 1 तो 2 यानी रूट के बाहर लिखेंगे, फिर उसी तरह यहाँ पर 6 ठो 2 है तो 3 ठो बाहर निकल जाएगा और 11 2 ठो है, तो यहाँ से हमारा 1 ठो 11 निकल जाएगा। गुना करते हैं 11 दूनी 22 सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 को गुना करेंगे 11 से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 88, यानी वर्गमूल हमारा इसका क्या हो गया 88 बच्चों। तो ऑप्शन को मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में
88। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा 88 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 तक इस वीडियो में कंप्लीट किए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे बच्चों। तो आगे बच्चों जो भी क्वेश्चन बताया आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बच्चों। और हाँ, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे बच्चों। आज के लिए इतनी ही बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।